और चलिए अब खबर डालते हैं कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ पर और चर्चा करते हैं उस पर। कश्मीर की अदीबा रियाज कम उम्र में एक किताब प्रकाशित करके कई लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन गई हैं। जब हम में से ज्यादातर लोग होमवर्क और असाइनमेंट के बारे में चिंतित थे, जब उन्होंने अपनी पुस्तक ज़ील ऑफ पेन का विमोचन किया, जिसे उन्होंने केवल 11 दिन में पूरा किया, तो वो घाटी की सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई है। रियाज, जो अनंतनाग कश्मीर के बटिंगू में पैदा हुई थी, 7वीं कक्षा की छात्रा हैं जो अपने नाम पर खरी उतरी हैं, जिसका अर्थ उर्दू में साहित्यिक महिला है। वो अंग्रेजी और उर्दू दोनों में कविताएं लिखती हैं और उनका काम पत्रिकाओं और कला वेबसाइटों पर छपना है। उन्होंने अब तक कई साहित्यिक प्रतियोगिताएं जीती हैं। वो एक भावुक और उत्साहिक लेखिका है जिन्होंने अब तक 11 उपन्यासों का सह लेखन किया है। 2019 में अनंतनाग की जिला प्रशासन द्वारा आयोजित एक लेखन प्रतियोगिता जीतने के बाद उन्होंने साहित्य में अपना करियर बनाने और एक लेखक बनने का फैसला किया। तो 7वीं कक्षा की ये छात्रा रियाज आज लोगों के लिए एक मिसाल बन चुकी है और लोगों की हैरत का भी कारण बनी हुई है, क्योंकि इतनी कम उम्र में जब बच्चे अपना होमवर्क करने से भी कतराते हैं, आज उसी उम्र में रियाज जो है एक जानी मानी लेखिका हो गई है। 11 साल की है महज और अदीबा रियाज, जिन्होंने ये बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। कई पुरस्कार इन्होंने अपने नाम की है अपने इस फन के चलते, हुनर के चलते। हमारे साथ ये छोटी सी फनकारा अदीबा रियाज जुड़ चुकी हैं। अदीबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। थैंक यू सो मच एवन। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा, दैट आपने मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म पे बात करने का मौका दिया। अदीबा, आपसे हम यही जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो बताएं कि ये जो रुचि आपके लेखन में पैदा हुई, इसके पीछे क्या कारण रहे? कब से आपको ये शौक पैदा हुआ कि आपको जो है लिखना है और आप इसी क्षेत्र में जो है इसी फील्ड में फिर आगे बढ़ती गई? जी, ये बात है 2020-21 की कि जब एक डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन था ऐसे राइटिंग, तो उस दिन मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। मुझे उसमें अवार्ड्स मिले और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं और लिखती हूँ। और फिर एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के तौर पर लॉकडाउन हुआ, हमारा स्कूल बंद था और बहुत ज़्यादा टाइम रहता था जो कि फ्री था। बिसाइड्स होमवर्क एंड स्कूल का सारा स्टफ, फिर मैंने चाहा कि मैं अब कुछ नया लिखूं, मैं लिखने की कोशिश करूं। तब तक आई डिडंट नो दैट आई एम एबल टू राइट, बट फिर बहुत टाइम हुआ जब मैंने बहुत लिखा और बहुत ज्यादा अलग अलग बुक्स पढ़ी, फिर मैंने देखा कि दैट आई एम एबल टू राइट। जब मेरी बुक किसी हद तक जो है लोगों के सामने लाने के लायक हुई, तो तब मैंने फिर उस बुक को पब्लिश किया। अदीबा, जो बुक आपने लिखी है, पब्लिश हुई है, ज़रा बताएं उसके बारे में कि किस बारे में आपने वो लिखा है और उसके पीछे क्या सोच रही आपकी? जो मेरी बुक यानी ज़ील ऑफ पेन है, ये 96 पेजेस पर मुश्तमिल किताब है। इस किताब में जो है वेरियस पोइम्स है, इसमें पैराग्राफ्स है, इसमें कोट्स है, बट इस बुक का कोई सर्टेन थीम नहीं है, ये किसी एक चीज पर नहीं कायम है, बल्कि इसमें मैंने डिफरेंट चीज को लाया है। यानी हम देख सकते हैं जिंदगी के बारे में जो उन दिनों हो रहा था दुनिया में, लाइक सब टेंशन में थे और भी बहुत ज्यादा चीजें, जिस तरह लाइफ, डेथ, इन सब मजामीन को मैंने कवर करने की कोशिश की है। बिसाइड इस बुक में हर एक चीज की एक्सप्लेनेशन है, दैट इफ आई हैव रोट अ कोट अबाउट समथिंग, उसकी अलग से एक एक्सप्लेनेशन दी गई है, उसका एक बैकग्राउंड इस बुक में मौजूद है। जी, तो अदीबा, ज़रूर हम यहाँ पर चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को भी कुछ अपनी उस किताब के हिस्से पढ़कर बताएं जो आपने लिखा है, अपनी सोच को आपने उस किताब में उकेरा है। जी, उस किताब के कुछ मतलब मज़ामीन यूं हैं कि उसमें जो सबसे पहला कोट है, दैट मोस्ट ऑफ द राइटर्स जो होते हैं वो पहले रीडर्स होते हैं। ये एक परसेप्शन नहीं था, बल्कि ये एक फैक्ट था, क्योंकि हम देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा जो मतलब कुछ ऑथर्स होते हैं वो खुद पहले रीडर्स होते हैं। इस बुक में सबसे पहले जो है रीडिंग की अहमियत को बताया गया है कि किस तरह एक इंसान की जिंदगी किताबें, कलम,
और अदब जो है किस तरह वो बदल सकता है। क्योंकि हम जनरली देखते हैं जो बहुत ज्यादा लोग होते हैं वो किताबों से वाबस्ता नहीं है, लेकिन अगर वो किसी चीज से वाबस्ता है तो वो है मोबाइल फोन या बाकी सारी चीजें। आजकल के जो यूथ है वो ड्रग एडिक्टेड है और डिफरेंट चीजें हैं, वो उन चीजों में मुलव्वस हो रहे हैं जो कि उनको बिल्कुल भी फायदा नहीं पहुंचाएंगे। सो बट इस बुक में क्या पहले ही है कि ये जो बुक रीडिंग है, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, and not only about book reading but each and every studies that a person is doing, be it medical, be it civil जी। service preparation or anything in the world, but सबसे ज्यादा मैटर जो करती है वो बुक्स करती है। फिर चाहे वो एक इंटेलेक्चुअल पर्सन हो, वो एक रीडर हो, वो एक राइटर हो, हर एक के लिए जो है इम्पोर्टेंस बुक्स की ही होती है। अदीबा, जितनी आपकी उम्र है और जिस तरह से आप बात कर रही हैं, अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है कि आप सिर्फ एक 11 साल की बच्ची हैं, एक छोटी सी बच्ची इतना कुछ यहाँ पर गहराई से सोचती है, उसका नज़रिया यहाँ पर कितना अलग है, डिफरेंट है तमाम उन लोगों से जो इस उम्र के होते हैं या इस उम्र से भी कहीं ज़्यादा होते हैं। एक अगर हम यहाँ पर युवा की बात करें तो शायद वो भी इतनी गहराई से नहीं सोचता होगा। वाकई में आपकी सोच जो है काफ़ी गहरी है और उसी सोच का जो आप अब इस्तेमाल कर रही हैं, उस गहरी सोच को जो आप अपने ख्यालों को, विचारों को जो आप एक किताब के रूप में शक्ल दे रही हैं या लेखन के रूप में आप सामने ला रही हैं, अदब में आप इतना कुछ यहाँ पर आगे काम करने की सोच रखती हैं, ये वाकई काबिल तारीफ है और हैरत अंगेज भी है। क्योंकि 11 साल की उम्र ये बहुत कम उम्र है, इतना कुछ बड़ा सोचने की, इतनी गहराई से इस चीज़ों को देखने की, समझने की और उनको फिर अपने ख्यालात को साथ ही वक्त के साथ में जो वर्तमान समय है उसके साथ में ढालने की। अदीबा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इंस्पिरेशन जो है हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई रहती है जिसे देख करके इंसान सोचता है कि हमें भी इनकी तरह से बनना है या आगे कुछ करना है, इनकी तरह से ही कोई बड़ा कारनामा करके दिखाना है। क्या आपके लिए भी इस तरह की कोई इंस्पिरेशन रही, कोई आइडल रहा? जी, हम देखें तो हर एक की लाइफ में जो है इंस्पिरेशन सबसे पहले उसके पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं। जी। पहले से अगर देखिए सो इट्स जस्ट अमेजिंग हाउ अ मदर लाइक वो बिना किसी मतलब के, बगैर किसी मतलब दिखावे एहसान के जो है आप पर आपके लिए इतनी सारी चीजें करती है। आफ्टर अ फादर, how he helps you out, how he brings every other thing you need, and after होते हैं आपके टीचर्स जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करके आपको सिखाते हैं। बचपन से ही आप में जो है वो इंथुजियाज्म डालते हैं, वो एक किस्म का आप में जो है एक जील डालते हैं, या मैं कहूँ कि आप में जो है जो भी आप में स्किल हो उसको जो है जागरूक करते हैं। तो बेस्ट रोल मॉडल जो एक इंसान के लिए हो सकता है वो उसके पेरेंट्स है। फिर चाहे किसी के पेरेंट्स एम्प्लॉयड हो ना हो, एजुकेटेड हो ना हो, बट फॉर ईच इंडिविजुअल मेरे हिसाब से पेरेंट्स उसकी इंस्पिरेशन होती है। नॉट फॉर एनीथिंग लाइक वर्ल्डली सक्सेस, बट एक चीज के वो आपको सिखाते हैं कि किस तरह आप सेक्रीफाइस कर सकते हो, जिंदगी में आप किस तरह आगे बढ़ सकते हो। और मोर ओवर आपके टीचर्स लाइक दे टीच यू एवरी अदर थिंग, लाइक ईच टीचर इज मार्वेलस इन देयर ओन वे। सो आई गेस it was my parents, my teachers and the people in my surroundings who inspired me to go. And mostly जो उस टाइम के circumstances थे वो ठीक नहीं थे, तब कोविड था, everything was kind of locked up और बहुत ज्यादा मुश्किलें थी, but still those problems inspired me to grow up despite of them. अदीबा, सबसे ज़रूरी बात ये भी कि आपके जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स जो हैं वही सबसे पहले आपके इंस्पिरेशन होते हैं, वही उन्हीं को देख कर के आप बहुत चीज़ें देखते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। आसपास भी और कई दूसरे होते हैं, बहन भाई भी होते हैं। आपसे जानना चाहेंगे फैमिली में आपके जो है वो कौन कौन है और उनके बारे में जो है किस तरीके से आपको जो है आगे और बढ़ने की प्रेरणा मिलती है या वो किस तरह से आपकी हौसला अफजाई करते हैं? जी, फर्स्ट मैंने अपने पेरेंट्स के बारे में ऑलरेडी कहा। मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स है और मेरा एक बड़ा भाई है। एंड इफ टॉकिंग अबाउट हिम, ही टू सपोर्टेड मी थ्रू आउट द जर्नी।
like a support you, a liberal brother out there. He taught me different things I didn't know, and many moreover he used to praise my writing. जब मैं उसको अपनी writing, अपने कोर्स सब कुछ सुनाती थी, so he used to be happy about it, and also he supported me throughout this. उसके अलावा I have my uncle and aunt and my little cousin in my family. They too were quite supportive, and in general my whole family that was super supportive, and they supported me throughout this journey a lot. अदीबा, आप 7th क्लास में हैं, 7th स्टैंडर्ड में हैं, और पढ़ाई भी आप जो है उसके लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी होता है। तो कैसे अपने इस पैशन को और अपने स्टडी को आप साथ साथ लेकर चलते हैं? क्या कभी कोई मुश्किल परेशानी पेश आई? जी, हमारे स्कूल का भी मतलब वर्क होता है, एकेडमिक प्रेशर एंड एवरीथिंग लाइक दैट। ये सब चीजें जो है हर एक की जिंदगी में होती है, बट हैंडलिंग समथिंग कॉल्ड राइटिंग डिसाइड दैट, एंड वो मुश्किल होता है। आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स क्वाइट इजी फॉर मी और क्वाइट इजी फॉर एनीवन आउट देयर, बट इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। अगर कोई चीज आपकी प्रायोरिटी बन जाए, सो यू हैव टू जस्ट गिव टाइम टू इट, नो मैटर आपको कितना भी काम हो, कितना भी मतलब outside pressure and all, but that doesn't matter when you are means when you have prioritized something। means writing जो है मेरी priority रही है, and it's not always easy to manage it, but I do it because मुझे क्योंकि मैं ये किसी के लिए कर नहीं रही हूँ, मैं ये खुद की ग्रोथ के लिए कर रही हूँ। और जब आप खुद की ग्रोथ के लिए कोई काम करते हैं, सो दैट इज क्वाइट बेटर। फॉर इंस्टेंस कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, वो लोगों के लिए नहीं करते बल्कि वो खुद के लिए एक्सरसाइज करते हैं। तो इवन इफ उनका बहुत ज्यादा काम भी होता है, लाइक उनको ऑफिस जाना है, बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन दे स्टिल वो ना एक्सरसाइज को जो है प्रायोरिटी देते हैं, बिकॉज उनको पता है कि इससे हमारी हेल्थ ठीक रहने वाली है। सेम इज द केस विद मी, ऑल्दो मुझे बहुत ज्यादा काम होता है हमारे स्कूल में एंड ऑल, बट स्टिल आई मैनेज टू राइट बिकॉज आई नो दैट ये मेरी प्रायोरिटी है, एंड इससे मेरी ही ग्रोथ होती है, मेरी ही डेवलपमेंट होती है, एंड मोस्टली आई गेट टू लर्न न्यू थिंग्स। बिल्कुल, यही सोच आगे रख के आप जो है हर काम की शुरुआत करती हैं, और यकीनन इस सोच के साथ अगर कोई भी काम शुरू किया जाए तो उसमें कामयाबी ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अदीबा, हम आपसे ये एक बार फिर से वही सवाल दोहराएंगे। शुरुआत आपके राइटिंग टैलेंट को लेकर कर लेते हैं एक बार फिर से इस सवाल की कि सबसे ज़्यादा जो है किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट रहता है लिखने के लिए, और चीज़ों को देखने का आपका नज़रिया जो है, जो एक बनता है, वो किस सोच के तहत आता है, और कितना कुछ अभी तक आप लिख चुकी हैं? जी, if talking about writing, so मैं mostly I don't write fiction, like मैं stories नहीं लिखती हूँ, and something called novels and all. That's a good thing, but मैं वो नहीं लिखती हूँ। I'm mostly interested and I'm into self-help, means I write non-fiction, I write realities about life, different things about philosophy and all। So मेरा जो है राइटिंग सेंटर जो है यही है, एंड अगर देखिए कि मैं कितना लिख चुकी हूँ, सो मैं हर रोज जो है लिखने की कोशिश करती हूँ, हर रोज जो अपना राइटिंग गोल होता है उसको रीच करने की कोशिश करती हूँ। और जो मेरा नजरिया हमेशा होता है, दैट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम माय सराउंडिंग्स। लाइक हमारी सराउंडिंग्स में बहुत ऐसी चीजें होती है जिनको हम नजरअंदाज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेचर की बात कर ले, सो इसमें हम डिनाई नहीं कर सकते कि ये कितना ब्यूटीफुल है, चाहे अब हमारी ही गलतियां हैं कि हम इसे पोल्यूट कर रहे हैं, बट उसके बाद भी जो है नेचर जो है ये एक हीलिंग एसेंस रखता है खुद में। ये बहुत ही ज्यादा लाइक उम्दा चीज है, और इसको हम नजरअंदाज करते हैं। और इसके अलावा बहुत ज्यादा चीजें हैं हमारे अराउंड, सो उन सारी चीजों को मद्देनजर रख के जो है मैं अपनी राइटिंग्स को आगे बढ़ाती हूँ। जी, अदीबा, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि आगे जो है अपने फ्यूचर को लेके क्या गोल आपने सेट किए हुए हैं, क्या बनना चाहती हैं? क्या आगे चलकर भी आप एक ऑथर के रूप में जो है अपनी पहचान बरकरार रखना चाहती हैं? जी, आगे जाकर भी मैं इंशाल्लाह जो है राइटिंग को ही परस्यू करूंगी, और आई वांट टू बी अ गुड ऑथर, एक ऐसा ऑथर जिसको लोग अडोर करते हैं। लाइक मैं बहुत सारे ऑथर्स को पढ़ती हूँ, एंड आई नो द वे मैं उनकी राइटिंग्स को अडोर करती हूँ, मैं उनकी राइटिंग्स को हाईलाइट करती हूँ, उनको लिख के रखती हूँ, बिकॉज आई लव देम। सो आई वांट टू बी एन ऑथर लाइक दैट, कि मैं मेरी राइटिंग्स को पढ़कर लोग इंस्पायर हो, लोग खुश हो, और लोगों को वो चीजें पसंद आए।
अभी आपने जैसे कहा कि आप कई लेखकों को पढ़ती भी हैं, तो कुछ हम ज़रूर यहाँ जानना चाहेंगे कि आपके जो इंटरेस्ट का पार्ट है वो लेखक वो कौन कौन से हैं और कितना अभी तक आप उनको पढ़ चुकी हैं? हाँ जी, मैं जो हूँ मैं बहुत ज़्यादा डाइवर्स अंदाज में पढ़ती हूँ। मीन्स आई एम नॉट बाउंड टू अ सर्टेन जेनरा, लाइक मैं सिर्फ फिक्शन नहीं पढ़ती हूँ। मैं फिक्शन पढ़ती हूँ, क्लासिक्स पढ़ती हूँ, और उसके बाद लाइक सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ती हूँ। और मोरओवर जो अगर हम बात करें कि लाइक मैं क्या मोस्ट सेंट्रिक हूँ, सो दैट क्लासिक्स एंड ऑल्सो के सेल्फ हेल्प एक्स्ट्रा वो तो है ही, और उसके बावजूद मैं उर्दू लिटरेचर भी पढ़ती हूँ। सो दैट थिंग्स एड्स टू द स्पार्क। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अदीबा हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां जो है अपने नाम कर ली हैं, और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आगे चलकर जो है आप और कितना जो अपने नाम को रोशन करेंगी। हम भी आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बहुत शुक्रिया अदीबा रियाज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 11 साल की बच्ची इस प्रकार से अगर कारनामा कर सकती है कि अपने विचारों को वो किस प्रकार से दुनिया के सामने ला रही है। एक किताब उन्होंने यहाँ पर पब्लिश करवा दी है, ज़ील ऑफ पेन इस नाम से, और अपने ख्यालों को उसमें जिस प्रकार से उन्होंने उकेरा है वो वाकई काबिल तारीफ है। चलिए।